हाँ सर, आप बता रहे थे वो फर्स्ट वर्क के बारे में। अगर आप मंथली टारगेट्स अचीव करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से। जी हाँ, मैं वही आपको बता रहा था कि जैसे मैं सैमसंग एलसीडी यहाँ देखता हूँ मार्केट में लखनऊ के अंदर, तो वहाँ की कंडीशन मेरा मंथली टारगेट कम से कम 150 एलसीडीज़ का होता है सेल्स का। और 150 के अंदर हम लोग अगर 80% अचीव कर लेते हैं तो 80% में नॉर्मली सैलरी हम लोगों की रहती है। बाकी अगर 100% अचीव करते हैं तो उसके लिए हम लोग इंसेंटिव स्लैब्स होते हैं, और उसको अगर कंटिन्यू हम लोग 6 मंथ अगर इंसेंटिव कंपनी से लेते हैं तो उसमें प्रमोशन चांसेस भी हम लोगों के। कंपनी में टोटल सेल्स पर्सन कितने? देखिए हमारे यहाँ कई कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे लाइक फिलिप्स का है, निकॉन का है, सैमसंग का है, वर्लपूल का है, ओनिडा का है। तो उसमें ये होता है कि हर कंपनी के हिसाब से हम लोगों ने उसमें एक डिविजन्स बनी हुई है। हर डिविजन्स के अंदर कम से कम 5 to 6 लोग हम लोग रखते हैं उसके अंदर। अगर टोटल नंबर्स हम लोग देखते हैं तो कम से कम 25 से 30 लोग हम लोगों के पास सेल्स में हैं। जी सर। आपके ये आप लोग के जो सेल्स पर्सन है वो किसी तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जब सेल्स पिच दे रहे हैं या डीलर से बात कर रहे हैं तो? जी जी, एक्चुअली क्या है कि अभी तक हम लोगों को क्या है कि हम लोग ये होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट में हम लोग डील कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोग को सॉफ्टवेयर की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं आई है। और बाकी ये है कि कंपनी अपने लेवल पे अपने एक सॉफ्टवेयर उन्होंने मेंटेन कर रखा है विशाल वीडियो के नाम से। उसी में अपना स्टॉक, इन्वेंट्री वगैरह, सेल्स वगैरह, MIS, ये सब वो अपना चेक करते रहते हैं। मगर सेल्स में फील्ड में हम लोगों को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी। ओके सर। और ये विशाल VVAPL में आपकी ये क्या है, स्टॉक मैनेजमेंट टेक्निक क्या है? देखिए स्टॉक मैनेजमेंट के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों का अपना एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, उसमें बना हुआ है ऑलरेडी, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। और वही हम लोग गोडाउन्स वगैरह में, सेल्स में और अकाउंट्स में वही सब चलता है। उसमें हम लोग की जो इन्वेंट्री आती है, जो भी नए प्रोडक्ट आते हैं उनकी एंट्री होती है, और जो सेल्स होती रहती हैं वो MIS वगैरह निकलती रहती है डेली। वो सारे वर्क हमारे अपने उस पर ही होते हैं। ये MIS आप लोग की डेली आती है? जी हाँ, वो हम लोग डेली, चाहे डेली निकाल सकते हैं, मंथली अगर देखना है मंथली निकाल सकते हैं, ईयरली तो ईयरली। आप लोग के जो अप्रेजल सिस्टम है कंपनी में, वो उसमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स? जी जी, देखिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की अगर बात करते हैं, सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर सेल से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें सेल ही परफॉर्मेंस इंडिकेटर होती है जी। और उसके अंदर ये होता है कि टोटल नंबर्स ऑफ कितने आपने सेल्स किए हैं क्वांटिटी वाइज, और जो आपका मार्केट में फीडबैक क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ साथ आपका भी। क्योंकि प्रोडक्ट आप सेल करने जाते हो तो सिर्फ आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी क्वालिटी और अपने आप को आप सेल्स कर पा रहे हैं, तभी आपका प्रोडक्ट सेल हो पाता है। जी। क्योंकि प्रोडक्ट अपने आप में कुछ नहीं है, जो भी क्वालिटी आपके अंदर अगर सेल्स के अकॉर्डिंग है तो आप उसी को सेल्स करते हैं। और ये आप लोग की सेल्स फोर्स है, उसके गोल सेटिंग कैसी होती है? देखिए गोल सेटिंग डिपेंड करती है हम लोगों की प्लानिंग के ऊपर। क्योंकि स्टार्टिंग मंथ हम लोग क्या है कि एक प्लान करते हैं, प्लान के अंदर ये अपना देखते हैं हम लोग कि जैसे लाइक मान लीजिए लखनऊ सिटी है, हमने उसको 2 डिवाइड करके हम 2 हिस्सों में बांट दिया है, और उसमें जैसे हम लोगों ने 2 या 4 लोग उसमें रखे हैं एरिया वाइज, और उसमें हम लोग एक डीलर्स क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ डीलर्स हमारे पास कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं और उनको एक टारगेट बनाते हैं, और लास्ट मंथ की जो सेल्स होती है उन डीलर्स के पास उसको हम लोग निकाल के रखते हैं। और उसके अकॉर्डिंग के जस्ट लाइक अगर मान लीजिए उसने एक डीलर ने लास्ट मंथ अगर 10 पीस सेल किया है, तो हम कोशिश करके उसका नहीं प्लान करते हैं तो उसमें 15 पीस का हम लोग रखते हैं, उसी हिसाब से हम लोग इसको सेल्स करते हैं। जी। और ये जो गोल सेट होता है, इनके बीच में रिव्यूज़ होते हैं? जी हाँ, रिव्यूज़ होते हैं, और रिव्यूज़ हमारे यहाँ वीकली होते हैं, और हर वीक हम लोग मीटिंग करते हैं। और मीटिंग के अंदर हम लोगों ने जो प्लान, जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि हर डीलर्स के अकॉर्डिंग हमने एक प्लान सेट किया हुआ होता है कि किस डीलर्स को हमें कितनी सेल देनी है इस बार, तो वो उसको हम लोग देखते हैं। और ये भी होता है कई बार कि सेल्स थोड़ी सी नीचे हो जाती है पर्टिकुलर किसी डीलर्स की, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ के जो सीनियर्स पर्सन हैं या टीम लीडर्स वगैरह हैं उनको साथ में ले जाके मीटिंग करते हैं उनसे, और उसमें वहाँ पे हम लोग उसका रीज़न जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डीलर ने पर्टिकुलर किसी और कंपनी का ज़्यादा प्रोडक्ट स्टॉक कर लिया है जिसकी वजह से हमारा माल वो सेल नहीं कर पा रहा है। और उसके अलावा ये भी होता है कि हम लोग कंपनी जो सीनियर्स वगैरह हैं वो लोग भी मार्केट में अपना विजिट रखते ही हैं, और वो लोग भी अपने हिसाब से रीज़न निकालते ही हैं कि अगर इन्वेंट्री हमारे पास जो आई है उसके अकॉर्डिंग अगर सेल नहीं गई है मार्केट में तो उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है। और आप लोग के इनिशियल स्टेजेस में जब कोई सेल्समैन आता है तो उनको किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और बाद में जब वो सेल्समैन को कोई रेगुलर सेल्समैन को भी कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है? देखिए ट्रेनिंग की बात ये अगर हम करते हैं तो ट्रेनिंग तो सेल्स की बहुत ज़रूरी है,
जस्ट जी। लाइक मैं आज आपके टाइम में अगर मेरे यहाँ कोई भी नया बंदा आके ज्वाइन करता है तो कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन एमबीए रखते हैं उसको, और एमबीए एक थ्योरिटिकल्स है और जाहिर सी बात है उसको प्रैक्टिकल्स की रिक्वायर्ड है। तो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट के लिए हम लोगों के यहाँ ट्रेनिंग सेशन भी होते हैं और उसमें हम लोग 2 से 3 महीना मिनिमम देते हैं उसको, और उसको एज ए विद सीनियर जो है फील्ड में जाना है, उसमें जाके लोगों से देखना है, डीलर से किस तरीके से वे ऑफ टॉकिंग हमारी होती है, किस तरीके से हम लोग उसको फेयर ऑफ लॉस देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, क्या प्रेजेंटेशन हमारा रहता है। और अगर किसी डीलर से मान लीजिए कॉन्फिडेंस भी लूज है सेल्स के लिए अगर हमारे प्रोडक्ट पे कि अब आपका प्रोडक्ट हम इतना सेल नहीं कर पाएंगे, तो वो सीरियस बात को उनको अप्रिशिएट करते हैं और उसी तरीके से उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। मतलब ये टोटली ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई क्लासरूम और अलग से वोकेशनल टाइप की नहीं, ट्रेनिंग? थोड़ा सा होता है मॉर्निंग टाइम में जब हम लोग पहुंचते हैं, कोई नया फ्रेशर बंदा आता है तो जाहिर सी बात है फील्ड में निकलने से पहले हम लोग उसको एक थ्योरिकल्स अपने हिसाब से जो हमने थ्योरिकल्स तैयार किए हुए हैं मार्केट के, और पर्टिकुलर उस डीलर के बारे में थोड़ी सी एक नॉलेज कि ये डीलर किस टाइप का है, इसके साथ हमें कैसे डीलिंग करनी है, क्योंकि हर आदमी का अलग नेचर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसका नेचर कैच करके अगर हम उसके साथ डीलिंग करते हैं तो हमें ईजी होता है। जी।